हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक कंपेनियन। आज के इस वीडियो में हम इग्नू MEG 14 की इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी बर्थडे बाय भैकम मोहम्मद बशीर को स्टार्क रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। हम देखेंगे कि बशीर ने किस तरह पोवर्टी, हंगर और सोसाइटी की हार्श रियलिटी को इस स्टोरी में दिखाया है। साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को भी सिंपल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। Let's at first discuss about introduction. Birthday is a famous short story by the Malayalam writer Vaikom Muhammad Bashir. It is a perfect example of stark realism, showing the harsh, unvarnished truth of real life. Instead of writing a happy story about a birthday, Bashir shows the brutal reality of extreme poverty and hunger. It is based on his own real-life struggles as a poor writer. बर्थडे मलयालम के मशहूर राइटर भैकम मोहम्मद बशीर की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है। ये स्टार्क रियलिज्म यानी जिंदगी की कठोर और कड़वी सच्चाई का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बर्थडे पर कोई खुशियां भरी कहानी लिखने के बजाय बशीर ने एक्सट्रीम पोवर्टी, बेहद गरीबी और भूख की ब्रूटल रियलिटी को दिखाया है। ये कहानी उनके खुद के संघर्ष, स्ट्रगल पर बेस्ड है जो उन्होंने एक गरीब राइटर के तौर पर झेला है। Now let's discuss about key points. Why it is a story of stark realism. The reality of hunger. A birthday is usually a time for cake and celebration, but in this story, the hero does not even have one paisa to buy a cup of tea. Bashir describes the physical pain of starvation in a very direct way. Hunger is not shown as something poetic, it is shown as painful, dirty and exhausting. भूख की सच्चाई। बर्थडे का मतलब आमतौर पर केक और सेलिब्रेशन होता है, लेकिन इस कहानी में हीरो के पास एक कप चाय खरीदने के लिए भी एक पैसा नहीं है। बशीर ने भूख के कारण होने वाली फिजिकल तकलीफ को बहुत ही डायरेक्ट तरीके से डिस्क्राइब किया है। भूख को या कोई पोएटिक या रोमांटिक चीज की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसे दर्दनाक, गंदी और थका देने वाली रियलिटी की तरह पेश किया गया है। सिंपल एंड ऑनेस्ट राइटिंग। बशीर डज नॉट यूज हेवी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और ड्रामेटिक ट्विस्ट। द स्टोरी इज रियलिस्टिक बिकॉज इट फॉलोज ए सिंपल ऑर्डिनरी डे। द हीरो वॉक्स अराउंड द सिटी, ट्राइज टू बोरो ए लिटिल मनी फ्रॉम पीपल ही नोज एंड गेट्स रिजेक्टेड। This simple style makes the reader feel the actual weight of being poor. बशीर ने कोई भारी भरकम या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और ड्रामेटिक ट्विस्ट का यूज नहीं किया है। ये कहानी इसीलिए रियलिस्टिक लगता है क्योंकि ये एक बिल्कुल साधारण दिन की तरह आगे बढ़ती है। हीरो शहर में घूमता है, अपने जानने वालों से थोड़े से पैसा उधार मांगने की कोशिश करता है और हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है। उनके ये सिंपल स्टाइल ही रीडर को गरीबी का असली बोझ महसूस करवाता है। The cruel society. The story shows the dark reality of society. While the hero is starving, the rest of the world goes on as usual. Restaurants are full of food and people have money, but nobody cares about a poor educated man who is starving. It is a sharp critique of a selfish economic system. समाज का दोगलापन। ये कहानी सोसाइटी की अंधेरी सच्चाई दिखाती है। एक तरफ हीरो भूख से तड़प रहा है और दूसरी तरफ दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही है। रेस्टोरेंट्स खाने से भरे हुए हैं और लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक गरीब पढ़ा लिखा इंसान भूखा मर रहा है। ये एक सेल्फिश इकोनॉमिक सिस्टम पर बहुत बड़ा करारा व्यंग है। यूजिंग सैड ह्यूमर, आयरनी। Bashir's realism is unique because he uses sad, self-depreciating humor. The hero laughs at his own terrible condition. The idea of celebrating a birthday when you cannot even afford a piece of bread is a bitter joke. This humor stops the story from becoming too dramatic and keeps it real. दर्द भरा ह्यूमर और आयरनी। बशीर का रियलिज्म इसीलिए खास है क्योंकि वो इसमें सैड और सेल्फ डिप्रिसिएटिंग ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। हीरो अपने ही हालात पर हंसता है। जब आपके पास एक टुकड़ा रोटी खरीदने की पैसा ना हो तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का ख्याल एक कड़वा मजाक, बिटर जोक बनकर रह जाता है। ये ह्यूमर कहानी को ज्यादा ड्रामेटिक होने से बचाता है और इसे रियलिटी के करीब रखता है।
Kindness among the poor. In the end, the story shows a beautiful truth about human nature. The rich people do not help the hero, but other poor, struggling people share their little food with him. Basir shows that true sympathy is found only among those who have suffered themselves. गरीबों की हमदर्दी। कहानी की अंत में ये इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर की एक बहुत खूबसूरत सच्चाई दिखाती है। अमीर लोग हीरो की मदद नहीं करते, लेकिन दूसरे गरीब और संघर्ष कर रहे लोग ही अपनी थोड़ी सी रोटी उसके साथ शेयर करते हैं। बशीर दिखाते हैं कि असली हमदर्दी, सिंपैथी सिर्फ उन्हीं लोगों में मिलती है जिन्होंने खुद दुख झेला हो। Now let's discuss about conclusion. In short, Birthday is a masterpiece of stark realism because it tells the absolute truth about poverty without hiding anything. Bashir takes a happy occasion like a birthday and uses it to expose the painful reality of hunger and loneliness. If you write these exact points in simple language, the examiner will easily understand your concepts and give you full marks. शॉर्ट में कहे तो बर्थडे स्टार्क रियलिज्म का एक मास्टरपीस है, क्योंकि ये बिना कुछ छुपाए गरीबी की पूरी सच्चाई बता देता है। बशीर बर्थडे जैसे खुशियों भरे मौके का इस्तेमाल भूख और अकेलापन की दर्दनाक सच्चाई को एक्सपोज करने के लिए करते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो एग्जामिनर को आपके कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आ जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बर्थडे बाय भैकम मोहम्मद बशीर को स्टार्क रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को आसानी से आंसर में लिख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और क्रैक कंपेनियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि इग्नू इंग्लिश लिटरेचर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इग्नू एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।